हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सब आदमी सकुशल से होंगे। दोस्तों, आज अमीन के कोर्स का चौथा पार्ट है और आप लोग ने अभी तक कितना 31 आदमी सब्सक्राइब किए। दोस्तों, हम आप लोग के लिए ये चैनल बनाए हैं जो जितना हमारे भाई लोग हैं सब जमीन नापी के बारे में सब कुछ जान सके। देखिए, ऐसा नहीं है जो अमीन बनने वही इस वीडियो को देखे। आपके पास भी तो जमीन जायदाद है, आपके पास आपको भी कभी ना कभी अमीन का जरूरत पड़ता है। इसके लिए अगर आप नहीं भी अमीन बनना चाहते हैं तो भी आके देखिए इस वीडियो को, और अपने अगर आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों लोग को भी शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी YouTube पे हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है शशिकांत सिंह अमीन। अगर आप लोग को और अधिक ज्यादा वीडियो देखना है, अलग ऊंचे लेवल पे वीडियो देखना है, तो जाइए यूट्यूब पे तो है ही, वहां पे सर्च कीजिए शशिकांत सिंह अमीन। वहां पे लगभग 210-15 वीडियो डाला जा चुका है, देखिए वहां भी। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं शुरू से तो इसी चैनल पे बने रहें और जीरो से हीरो बनने का इंतजार करें, क्योंकि इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। ठीक, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है जरीब से जमीन कैसे नापें। कल के वीडियो में हमने जरीब के बारे में कुछ जाने थे, जरीब का इतिहास, नाम, ये सब क्या होता है। आज जरीब के बारे में पूर्णतः जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे जो जरीब से जमीन कैसे नापा जाता है। इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और ये वीडियो जो भी बन रहा है चैनल सब अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि आपको तो फायदा मिल ही रहा है और आपके दोस्त लोग को भी भला हो जाए। तो देखिए, हम लोग तो नापी में फीता यूज करते हैं, लेकिन हम आपको जरीब के बारे में समझा रहे हैं। तो देखिए, ये इसी को बोलते हैं जरीब। ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं जरीब। देखिए, आज इसके बारे में हम आपको एक एक चीज पूर्णतः जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि हम लोग तो नापी करते हैं फीट से। अब ये है जरीब, तो ये बहुत दिन से रखा हुआ है, तो इसी के बारे में हम आपको आज सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जरीब का जो पहला पार्ट होता है इसको बोलते हैं पकड़ने वाला। इस तरह से जरीब को पकड़ा जाता है और ये जो बीच में इतना दूरी है ना, देखिए पहला जो पकड़ाएगा वो यहां से यहां तक, ये एक कड़ी, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। देखिए 10 जरीब पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जो 10 जरीब पे 10 जरीब गिनती करने में जब हम नापी करते हैं तो ये ऐसे थोड़ी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके लिए क्या किया है, जो 10 जरीब पे देखिए एक इस तरह का लोहे का एक डंटल बना के दिया है। ठीक, इसी तरह से आप आगे जाइएगा तो हम आपको हर चीज दिखा रहे हैं। देखिए 20 कड़ी पे दिख रहा है आपको, 20 कड़ी पे ये दो दो दिया हुआ है। ठीक, और देखिए 30 कड़ी जो होगा वहां पे 30 कड़ी इसमें देखिए हमारा टूट गया है। ठीक है, क्योंकि हम जरीब यूज करते नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ पे जो खाना होगा यहाँ पे जैसे वो दो देखे ना, तो इस तरह का उसमें ये देखिए कहीं टूट के गिर गया है, तो इस पे 3 लगा रहता है। ठीक है, उसी तरह से देखिए 40 आया तो 40 पे देख रहे हैं ये 4 लगा हुआ है। ठीक, इसी तरह से जब 50 आएगा तो देखिए 50 कड़ी पे जाके क्या रहता है, जो एक गोलाकार इस तरह का गोलाकार सा लटका रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 50। अगर एक दांत का फुलिया लगा हुआ है तो वह 10, 2 दांत का लगा हुआ है तो 20, 3 दांत का लगा हुआ है तो 30, 4 दांत का लगा हुआ है तो 40 और इस तरह का गोला है तो वो 50। ठीक, अब देखिए इसको हम एक ही बार बोल के बता सकते थे, लेकिन हम पूरा जरीब पसारे, क्यों, क्योंकि इसके आगे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है अब दिखाते हैं। देखिए 50 के बाद सीधा हम आगे ही बढ़ रहे हैं, सीधा आगे बढ़ रहे हैं। देखिए फिर से आ गया कितना, 4 दांत। तो क्या इसका मतलब 40 हुआ? नहीं, इसका मतलब हो गया 60। यानी जब हम पहले आए थे तो एक एक फुलिया हुआ, एक दांत का फुलिया 10, 2 दांत का फुलिया 20, 3 दांत का फुलिया 30, 4 दांत का फुलिया 40 और गोलाकार हुआ 50
और 50 के बाद जो 4 दांत आ गया, 4, 1 2 3 4 है ना, तो ये हो गया 60 करीब। इसके बाद जैसे 3 आएगा, 70 करीब पे देखिए 3 है, 1 2 3, उधर 30 पे 3, और 50 से जब हम आगे चले तो 70 पे 3। यहीं पे ज्यादातर जमीन नापी में कंफ्यूज हो जाता है, जो कभी 60 को 40, 30 में, 70 में और 30 में तो कंफ्यूजन नहीं रहता क्योंकि लंबा दिखाई देता है, और 40 और 60 में अधिकतर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इसके लिए इस बात को ध्यान से देखिए। फिर देखिए 70 हो गया, जब 80 आएगा, 80 आ गया, देखिए 80 में 2 है, उधर हुआ था 20, इधर हो गया 80। फिर देखिए 90 आएगा, तो 90 में ये 1 दांत, और उसके बाद 100 के ऊपर तो ये डंठल लगा हुआ है। तो दोस्तों यही है जरीब, इससे जमीन नापा जाता है। और एक चीज और देखिए, जो इस जरीब में जो यहां से जो यहां तक का लंबाई, इसको छोड़िए, ये बीच वाला पकड़िए, इसको, इसका जो लंबाई होता है इतना दूरी का, वो होता है 7.92 इंच। कितना? अब चलिए इसको समझते हैं, पहले कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद जब हम जरीब को फीट में बदलना सिखाएंगे तब हम आपको और भी डिटेल से बताएंगे। तो देखिए 1 कड़ी बराबर, 1 कड़ी का जो लंबाई होगा, 1 कड़ी का लंबाई, ये कल के वीडियो में हम जाने थे कितना था, 7.92 इंच। और कल के ही वीडियो में हम जाने थे जो 100 कड़ी का 1 जरीब होता है, 100 कड़ी बराबर 1 जरीब, ये कल के वीडियो में हम पढ़े थे ना, ठीक है। अब अगर देखिए 100 कड़ी में 1 जरीब हो गया, तो 100 कड़ी बराबर इंच कितना हो जाएगा, 100 को हम क्या करेंगे, 7.92 से गुना कर देंगे। अगर इसको 100 को 7.92 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 792। 792 क्या हुआ, इंच हो गया, ठीक है, 792 इंच। अब हम सभी लोग जानते हैं जो 12 इंच बराबर क्या होता है, 1 फीट, ठीक। तो 792 में अगर 12 से भाग दे दीजिएगा तो क्या होगा, फीट बन जाएगा ना, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। 792 भागा 12 बराबर कितना, 66 फीट 0 इंच। तो इससे हम क्या सीखे, जो 1 कड़ी का लंबाई अगर 7.92 इंच है, तो 100 कड़ी यानी एक जरीब में कितना हो जाएगा, 66 फीट। चलिए अभी के लिए इतना ही। फिर जब फीट, कड़ी को फीट में, फीट को गज में, मीटर, ये सब का जब समय आएगा तब हम आपको और चीज पूरा डिटेल से भी बताएंगे। फिलहाल अभी समझिए जो हम इससे जमीन नापी कैसे करते हैं जरीब से, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए जरीब से जमीन हम नापी कैसे करते हैं। तो अभी कट्ठा धूर में तो हम बतलाएंगे नहीं क्योंकि ये थोड़ा अलग प्रोसेस हो जाता है, अभी हम डिसमल आपको एक बता रहे हैं। तो एक चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, जो 1000, क्या याद करना है, जो 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमल होता है। कट्ठा धूर हम इसके लिए अभी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि कट्ठा धूर में लग्गी के हिसाब से मान परिवर्तित होता है। जहां अगर हमारे इधर 6.5 हाथ का लग्गी चल रहा है, तो हमारे इधर एक डिसमल में 4.5 धूर होता है लगभग। तो वहीं जहां पे 6 हाथ का लग्गी चल रहा होगा, जहां पे 8 हाथ का लग्गी चल रहा होगा, तो वहां पे मान अलग होगा। तो ये सब पहले औजार के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम पहले लग्गी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर धीरे 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 हम ऊपर उठते जाएंगे। इस तरह से ऊपर उठेंगे जो आपको कहीं पे भी ये डॉट न लगे, जब आगे जाके फंसिएगा तो हमको ये चीज समझ में नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को याद कर लीजिए, ये हमेशा आपको काम देगा, और ये पूरे ऑल अराउंड इंडिया में, यानी पूरे भारत में इसका मान एक जैसा होता है, 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमल, ठीक। तो देखिए अब समझिए जो हम जरीब से जमीन कैसे नापेंगे। तो मान लीजिए ये एक कोई खेत है, ठीक है, गौर से समझिएगा, ये कोई एक खेत है, ठीक, ये एक खेत है। अब इसको हमको नापी करना है और डिसमल में निकालना है कितना धूर। कट्ठा धूर को अभी छोड़ दीजिए, अभी हमको डिसमल में जानना है। जो भाई ये एक खेत है, ये हमको नापी करके बताइए, नॉर्मल खेत है ये, जो कितना डिसमल है। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए,
जो अगर हम ऑन बोर्ड हैं अभी, तो ऑन बोर्ड में ऊपर वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, उत्तर होता है। ठीक, नीचे वाला भाग जो होता है वो दक्षिण होता है। उत्तर की तरफ खड़ा कर, उत्तर की तरफ अगर सर लेके खड़ा कर लिए तो हमारा जो दाहिना हाथ होगा वो हो जाएगा पूरब, और बायां हाथ जो होगा वो हो जाएगा पश्चिम। दोस्तों जमीन नापी में ना दिशा का ज्ञान बहुत जरूरी है। ठीक, कभी कभी एक क्वेश्चन भी आ जाता है, जो अमीन अमीन जो होता है उसका बैठने का दिशा क्या है। जब आपके हाथ में नक्शा है तो आप किस दिशा में बैठिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है दिशा के हिसाब से जो हमेशा अमीन उत्तर के तरफ सर रख के बैठता है, यानी उत्तर दिशा में बैठता है, ताकि उसका जो नक्शा और दिशा, नक्शा का दिशा और खुद का दिशा दोनों एक्यूरेट मिले, जिससे जमीन का पोजीशन आसानी से समझ सके। ठीक, तो देखिए अब इसका हमको रकबा निकालना है, तो कैसे निकालने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक मेर को, मान लीजिए उत्तरवरिया मेर को, इस मेर के मिडिल पॉइंट से इस मेर के मिडिल पॉइंट तक हमको नापी करना है। अभी जरीब में तो हम बताएं जो 100 करीब, एक जरीब कितना है, 10 करीब, 20 करीब, चिन्ह कितना दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो जाइए सबसे पहले जरीब खरीद लीजिए, और जरीब में 10, 20, 40, 50 पहचानिए। ठीक है, जरीब खरीद लीजिए, वहां से 10 करीब, 20 करीब पहचानिए जो क्या होता है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और इसी प्रोसेस को अपनाते हुए कहीं भी कोई एक प्लॉट हो तो उसको नापी कीजिए, कितना हो रहा है उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7764094842, इस नंबर पे रकबा उठा के व्हाट्सएप कीजिए जो इतना हुआ है कि नहीं। ठीक, तो क्या करना है हमको, बीचों बीच सबसे पहले उत्तरवरिया उत्तर मेर को नापना है, इसके मेर के बीच में रखना है और इसके मेर के बीच में लाना है, इसको नापी कर रहा है। तो समझ लीजिए नापी किए तो ये हो गया कितना, 120 करी, यानी एक जरी 20 करी, इसको हम लोग 120 लिख सकते हैं। एक तरफ लिख लिए, नापी कर लिए। फिर यहां से इस मेर के सेंटर पॉइंट से इस मेर की, यानी पूरब की तरफ जो मेर है उसको नापी करना है, तो उसको नापी किया हम जरीब से, तो समझिए ये हो गया 80 करी। ठीक, अब देखिए फिर क्या करना है, इस मेर को, मेर हमको चारों नापी करना है। ठीक है, अब इस मेर को नापी किए, इस मेर को, तो समझिए ये नापी हो गया आपको 125 करी। ठीक है, अब बचा एक मेर, तो इसको भी मेर के बीचों बीच लेके हम नापी किए, तो मान लीजिए ये हो गया आपको 82 करी। देखिए अगर ये जो दूरी का अंतर 120 है, नीचे अगर 140 हो गया तो इसका जो रकबा निकलेगा वो अलग तरीका से निकलेगा। अभी हम आपको नॉर्मल तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से हम नापी कर लिया, और जमीन का सेम डायग्राम हम अपने नोटबुक पे बना लेंगे जो इस तरह से एक प्लॉट है। ठीक, जितना दूरी हुआ उतना दूरी हम लिख लेंगे। इसी तरह से फील्ड बुक पेपर पे एक डायग्राम बनाएंगे जो प्लॉट कैसा है इस तरह से, और उसको इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए इसका हमको रकबा निकालना है, तो सबसे पहले रकबा निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमको आमने सामने वाले मेर को एक तरफ लिखना पड़ता है। तो उत्तर, उत्तर के सामने है दक्षिण और दक्षिण के सामने है उत्तर, तो उत्तर पहले लिख लेंगे, जो उत्तर कितना है 120 करी। फिर इसके सामने वाला मेर कौन सा है, दक्षिण, तो दक्षिण लिख लेंगे 125 करी। अब देखिए तरीका को समझिए, आमने सामने वाले मेर को हम एक तरफ लिखे तो उत्तर के सामने हो गया दक्षिण और दक्षिण के सामने है उत्तर, तो दोनों को हम एक तरफ लिख लिए, उत्तर हुआ 120 और दक्षिण हो गया 125। अब तरीका को समझिए, अब क्या करना है, दोनों को हमको पहले जोड़ लेना है। ठीक, इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 2, 2, 4, 1, 1, 2, 245 हुआ। अब जो जोड़ के हुआ इसको क्या करना है, हमको हाफ कर लेना है, आधा कर लेना है, यानी जो उत्तर दक्षिण को जोड़े उसके बाद जो योगफल प्राप्त हुआ उसमें क्या करना है, हमको 2 से भाग लगा देना है, यानी आधा कर लेना है। तो 245 में जो अगर हम 2 से भाग देंगे तो देख के देखिए कितना हो रहा है, 245, 2 इकाई 2, कट गया उतरा 4, 2 दूना 4, कट गया उतरा 5। ठीक है, तो 2 दूना 4, 1 बचा, फिर दशमलव, फिर 0, 5।
या कैलकुलेटर की मदद से एक ही बार आप कर सकते हैं, जो 245 भागा 2, तो ये कितना हो गया 122.5। समझ में आ रहा है? समझ में आएगा क्यों नहीं? अब इसी तरह से उत्तर दक्षिण तो हम लिख लिए, अब क्या करना है हमको, पूरब और पश्चिम दो मेरे बचा हुआ है ना, तो पूरब के सामने पश्चिम और पश्चिम के सामने पूरब, तो इस दोनों मेरे को एक जगह लिखना है। हमेशा याद रखिए, जो उत्तर और दक्षिण को एक तरफ और पूरब और पश्चिम को एक तरफ। तो यहां लिखते हैं पूरब, पूरब हमारा कितना है, ये वाला मेरे पूरब है, तो पूरब हो गया 80, यानी दाहिना हाथ की तरफ पूरब है ना, और बायां हाथ की तरफ पश्चिम, तो पश्चिम यहाँ पे लिखेंगे और पश्चिम है 82 करीब। ठीक, देखिए आमने सामने वाला मेरे हो गया, इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो उत्तर दक्षिण एक जगह लिख लिए, और पूरब पश्चिम दोनों आमने सामने है तो इसको एक जगह लिख लिए। अब यही सेम प्रोसेस इसमें भी अपनाना है। पहले क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, तो 2 और 8 8 16, 162, 162 में 2 से भाग लगा दीजिएगा तो आपको 81 होगा। ठीक, आप लोग करके भी देख लीजिए। अब जो दोनों लास्ट में जो शेष बच गया है उसको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई यानी गुना करना है, तो 122.5 गुने 81। ठीक, तो 122.5 गुने 81 बराबर कितना हुआ, 9922। 9922, चूंकि ये दूरी हम करीब में लिए हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग करी। ठीक, क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको इसको निकालना है डिसमल में, तो अब ये वीडियो को शुरू में ही हम आपको बताए हैं, जो इस चीज को याद कर लीजिए, जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। ठीक, तो जमीन का कुल रकबा कितना है, कुल रकबा आपका हो गया 9922 वर्ग करी, 9922 वर्ग करी। ठीक है, अब 1 डिसमल में 1000 वर्ग करी होता है, तो डिसमल बराबर कितना हो जाएगा, डिसमल बराबर जो कुल रकबा है, कुल रकबा 9922 और डिसमल का मान कितना है 1000, तो इसमें 1000 से हम भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 9.92 डिसमल। ठीक, देखिए कितना आसानी से आप लोग जमीन नापी करना सीख गए। अगर एक वीडियो में एक बार में देखने में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां से वीडियो को बैक लीजिए, वहां देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम आपको हर संभव कोशिश करेंगे जो आपके जो प्रॉब्लम है उसको हम हल कर दें। दोस्तों, जो हम वादा किए हैं, जो अगर जो व्यक्ति, जो भाई इस चैनल पे अगर शुरू से लेकर लास्ट तक जितना वीडियो डाला जाए उसको अगर ध्यान पूर्वक देख लें, तो हम इतना वादा जरूर करते हैं, जिसको जमीनी के क्षेत्र में, अमानत के क्षेत्र में कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता है, हर क्षेत्र में उसको हम निपुण बना देंगे। तो दोस्तों, आप लोग के लिए एक टास्क है, जो अगर जो भी भाई है इस चैनल पे, तो एक जरीब लीजिए और जरीब से जाइए इसी तरह से प्लॉट नापी करके, ठीक, हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको बताएंगे जो आपका रकबा सही है या गलत है। ठीक, ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो सके। तो दोस्तों, अगर आप लोग में से और कोई जिनका दोस्त लोग है, चाहते हैं अमानत सीखना या अमानत के बारे में नॉलेज हासिल करना, तो उनको चैनल शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीख सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल होगा। ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं है, इसके लिए वीडियो बहुत अच्छा है, ये सब टॉपिक बहुत अच्छा है, सबको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलेगा और शेयर करने से किसी और का भला हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम सीखेंगे जो गुनिया क्या है, गुनिया क्या है उसके बारे में हर चीज जानेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।